नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे रिलैक्सो फूड वियर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी आज के दिन तो प्रेशर देखने को मिल ही रहा है। दोस्तों, हमने कल के दिन इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है, जो कि मैंने अपने पॉइंट से बताने की कोशिश की थी। हालांकि दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में आप कह सकते हैं सडनली इस स्टॉक में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल गई। ऐसे में बहुत सारे दोस्तों कमेंट करने लगे कि आज के दिन इस स्टॉक में क्यों गिरावट देखने को मिली। देखिए दोस्तों, गिरावट के पीछे का सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कोई भी इतना कुछ हॉट न्यूज या कोई भी कुछ इतना अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं अपनी पॉइंट से कोशिश करूंगा दोस्तों क्यों गिरावट हो सकती है उसको। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जो भी ट्रेडर इस स्टॉक में फंसे हैं, बहुत सारे ट्रेडर टॉप पे, तो हम उनसे रिलेटेड बात करेंगे क्यों गिरावट हुई दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। जो भी रहेगा मेरे पॉइंट से रहेगा, कुछ भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हालांकि दोस्तों, आपको अगर सही लगे तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, गलत लगे तो भी आप चाहे तो मतलब रॉन्ग बोल सकते हैं रिलैक्सो फूड वियर के ऊपर। जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि 4.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने वाली। प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी डाउन तो चली रही थी दोस्तों। जैसा कि सबसे पहले जो गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, मेरे पॉइंट से है, मैं अपने पॉइंट से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को पता है कि अगली बार जो तेजी देखने को मिला था कहाँ पे दोस्तों, 805 के प्राइस से देखने को मिला था। और ऐसा नहीं कंपनी आज के दिन मतलब 805 पे नहीं है। अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो ये रहा कंपनी का 805 वाला दोस्तों टारगेट। मतलब 805 पे कंपनी सीधा 13-14% भाग गई। रीजंस की बात करें तो इतना कुछ नहीं, एक हैवी वैल्यूम मतलब किसी ने सडनली आके इस स्टॉक में बाइंग कर लिया। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है किसी ने भी तो इस स्टॉक को यहाँ पे बाइंग किया होगा और फिर स्टॉक जो कि मतलब एक डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखा। मतलब क्या दोस्तों कि एक टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में आज के दिन जो गिरावट देखने को मिली है, आपसे बताना चाहता है कि ये आप टेक्निकली मान सकते हैं। कुछ शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग ये देखने को मिला है। सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि 5 दिन के चार्ट में देखेंगे तो 7%, और आज के दिन आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कंपनी में गिरावट देखने के बाद मतलब 4% की गिरावट देखने को मिली दोस्तों। और इसको मैं थोड़ा सा हायर लेवल से अगर कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि एग्जिट ये कंपनी 6% 7% के आसपास दोस्तों गिरावट दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, सडनली स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिली है। तो हो सकता है दोस्तों जितनी भी गिरावट हुई है जल्द से जल्द रिकवरी भी मेरे पॉइंट से देखने को मिल सकती है। सेकंड, जो इस स्टॉक में हमने मतलब कि इस स्टॉक का मतलब देखिए दोस्तों, एक होता क्या है रेंज। अगर मैं पी की बात करूँ तो इस स्टॉक के लिए रिटेल सेगमेंट के लिए पी सबसे मायने रखता है। क्यों? 100-120 के पी पे कंपनी ऑलरेडी ट्रेड करती, हालांकि अभी ये 100 के पी के नीचे आया दोस्तों। तो इस स्टॉक में एक हैवी वैल्यूम भी बन सकता है और एक हैवी बाइंग भी हो सकता है मेरे पॉइंट से। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी 1500 के लेवल पे बहुत सारे दोस्तों बाइंग करके फंसे हुए। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों कि देखिए अभी तक मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं कि स्टॉक में क्यों तेजी क्यों गिरावट हुई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा न्यूज आपको पुराना ही देखने को मिल जाए। वहीं पे अगर मैं एनएससी की बात करूँ तो एनएससी भी देखेंगे तो 4% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, देखिए 5 लाख के टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। और इसके पहले बात करें दोस्तों तो हजारों में शेयर ट्रेड होते थे। मतलब क्या है कि 20,000 25,000 10,000 20,000 70,000 के आसपास टोटल शेयर ट्रेड होते। लेकिन आज के दिन देखिए तो 5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। मतलब हो सकता है किसी ने एक तरफा सेलिंग कर दिया। लेकिन ऐसे में आप देखेंगे तो 50-60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। हाई लो की दोस्तों हमको देखने की जरूरत नहीं है। अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ भी इतना खास अभी तक यहाँ पे भी अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा था। मतलब किस कारण से दोस्तों अभी तक स्टॉक में गिरावट हुई, तो मेरे पॉइंट से तो हो सकता है किसी बड़े प्लेयर ने इस स्टॉक में एक हैवी सेलिंग कर दिया और जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स पड़ी होगी वही हो सकता है छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग किया है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, देखिए दोस्तों बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किए, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस कंपनी को आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, जिन्होंने भी इस स्टॉक को 1500 के लेवल में बाइंग किया, 1400 के लेवल बाइंग किया, मैं उनसे देखिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी चाहे तो आप बाइंग के बारे में एक बार विचार कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, इस समय जो भी मतलब एक पूरे अगर मैं फूडवेयर सेक्टर की बात करूँ तो उसमें पूरी कंपनियां एक पूरा सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में अगर इस चीज़ का किसी को फायदा हो रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग देख सकते हैं। बाटा में अगर मैं बात करूं तो बाटा में भी आज के दिन गिरावट ही देखने को मिली है। सडनली स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्रेशर शुरू से था, सडनली गिरावट देखने को मिली। हाँ, ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मेट्रो ब्रांड को एक फायदा होते हुए दिखा है। कहने का अर्थ क्या दोस्तों, 2% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली और जिस टाइप से दूसरे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली उसी टाइप से यहाँ भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सडनली स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिली है। तो ये मेट्रो ब्रांड को एक फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर आप कैंपस में देखेंगे तो सेम चीज़ कैंपस में भी रिपीट हो रहा है कि एक फ्लैट कारोबार करने के बाद सडनली गिरावट और वापस कमबैक भी छोटा सा किया है। मतलब देखा है तो ये सारे स्टॉक एक 52 वीक लो लगा रहे हैं। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों देखिए, जिनके पास भी रिलैक्सो फूड वियर है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कंपनी खराब नहीं है। कंपनी ने आज भी 5 साल में लगभग आपके पैसे को डबल ही किया है।
तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों, आज भी ये कंपनी मतलब कि 50% के आसपास ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, 40 से 50% के आसपास। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप करंट प्राइस में बाइंग करते हैं तो 750 से लेकर के ये कंपनी 700 के आसपास आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो ये कंपनी जल्द से जल्द 1000 के लेवल को टच करेगी। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है मार्केट में अच्छे स्टॉक को उठाया जाता है, यहाँ पे FIDI सभी जो कि बाइंग कर रहे हैं। इस स्टॉक को बाइंग करना दोस्तों मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। गिरावट क्यों दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, मार्केट है। आज के दिन आपने अपने पोर्टफोलियो को देखा भी होगा कि एक अच्छा खासा हेल्दी प्रॉफिट होने के बाद आखिरी क्षण में जो कि मार्केट में मतलब प्रेशर क्रिएट हुआ, निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास जाने के बाद 100 पॉइंट पे निपट गया। मतलब आपका पोर्टफोलियो भी आज के दिन लॉस देखा होगा। मतलब लॉस तो पूरी तरह से नहीं कर सकते, फिर भी मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मतलब जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा आखिरी क्षण में सारा का सारा गायब हो गया होगा। कितने लोगों का गायब हुआ आप चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहे तो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, अपना एनालाइज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये सारे मौके जो है कि मतलब बार बार नहीं मिलते हैं। अभी देखा है तो मेट्रो ब्रांड एक हिट होता हुआ दिख रहा है। सिलेक्ट सेकंड अगर मैं बात करूँ तो रिलैक्सो फुटवियर के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।